हेलो एवरीवन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में थे हम और एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ना काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर क्लियरिंग योर कंसेप्ट्स। मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम्स ऐसे इतने बेसिक टाइप के ना एग्ज़ाम्स में आते नहीं हैं जनरली। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए ये एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए। तो इसका जो एडवांस लेवल का है जैसे एप्लीकेशन, एनेट टर्म, सम, वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एपी होता क्या है। तो प्रॉब्लम पे आ जाते हैं सीधे। ठीक है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। पहले 4 टर्म लिखने हैं एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 4 टर्म लिखने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। जब ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म और डी हमारा है कॉमन डिफरेंस, ये दे रखा है। ठीक है, तो जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो तो एपी के टर्म्स कैसे लिखते हैं? तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रहता है। ठीक है, सेकंड टर्म क्या हो जाता है? ए प्लस डी हो जाता है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा? उसके पहले वाला टर्म मतलब ए प्लस डी प्लस कॉमन डिफरेंस, मतलब ए प्लस 2d। सिमिलरली चौथा वाला मतलब इसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म मतलब पीछे वाला टर्म दैट इज़ ए प्लस 2d प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। सिमिलरली इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? पहले वाला टर्म दैट इज़ ए प्लस 3d प्लस डी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 4d। तो ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म, ये हो गया चौथा टर्म, ये हो गया पांचवा टर्म। तो बाय डेफिनेशन एपी क्या होता है? एक ऐसी सीरीज़ होती है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी आगे के टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय एडिंग अ कॉमन डिफरेंस टू द प्रीवियस टर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के और मतलब के प्लस 1 और के, सपोज अगर ये केथ टर्म है मतलब के प्लस 1 टर्म है और ये केथ टर्म है, मतलब ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो a2 माइनस a1 अगर करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आता है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर इस टर्म की बात कर ले तो ये इसके लिए सक्सीडिंग टर्म है और इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म है, तो सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आता है। ठीक है, और एपी बाय डेफिनेशन ही यही होता है कि ऐसी टाइप की सीरीज़ जिसमें हम लोग को अगर फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो आगे वाले टर्म्स हम सिर्फ प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल हो गया। क्या करना है हमें? जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ए की वैल्यू दी है 10, डी की वैल्यू दी है 10, मतलब फर्स्ट टर्म भी 10 है, कॉमन डिफरेंस भी 10 है। तो फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, मतलब a1 a2 a3 a4 निकालना है। a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है a, a2 की वैल्यू है a प्लस डी, a3 की वैल्यू है a प्लस 2d, a4 की वैल्यू है a प्लस 3d। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 10, सेकंड टर्म हो गया 10 प्लस 10 दैट इज़ 20, थर्ड टर्म हो गया 10 प्लस 2 इंटू 10 मतलब 10 प्लस 20 मतलब 30, थर्ड टर्म हो गया 10 प्लस 3 इंटू 10 मतलब 40। ठीक है, तो इसके पहले 4 टर्म कौन से हो गए? 10, 20, 30, 40। ये हो गया हमारा एपी के पहले 4 टर्म विथ फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ये। ठीक है, क्लियर है? सिमिलरली सेकंड वाला कर लेते हैं जल्दी से। a इज इक्वल टू दिया है -2, d इज इक्वल टू दिया है 0। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म आएगा a मतलब -2, सेकंड टर्म क्या आ जाएगा? a प्लस डी मतलब -2 प्लस 0, ये भी हो जाएगा -2। थर्ड टर्म क्या आएगा? थर्ड टर्म आएगा a प्लस 2d मतलब -2 प्लस 0 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स 0, क्योंकि d की वैल्यू 0 है तो ये भी आ जाएगा -2। और फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा? a प्लस 3d मतलब -2 प्लस 2 इंटू सॉरी 3 है ना, 3 इंटू 0 दैट इज़ -2। ठीक है, तो इस एपी के टर्म्स क्या आ रहे हैं? -2, -2, -2, -2। ये भी एपी में ही है। ठीक है, ये सीरीज़ भी एपी में ही है, बस फ़र्क क्या है? इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। ठीक है, क्लियर है? तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ए की वैल्यू है 4,
डी की वैल्यू है -3। कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा ए जो कि हो जाएगा 4 के बराबर। सेकंड टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे जो कि हो जाएगा 4 प्लस -3 मतलब 4 -3, तो ये हो जाएगा 1। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म में मतलब A2 में D ऐड कर देंगे, या तो इसी को बोले A प्लस डी कर देंगे, मतलब A प्लस 2D कर देंगे। ठीक है, यहाँ पहले ही बताया था, फिर भी बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो A की वैल्यू है 4, D की वैल्यू है 2 टाइम्स -3, तो ये हो जाएगा 4 और 2 इंटू -3 इज -6। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये 4 - 6 हो गया, तो ये आएगा -2। ठीक है, सिमिलरली A4 क्या आ जाएगा आपका? A3 प्लस डी। ठीक है ना, मतलब प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, या तो इसी चीज़ को ऐसे A प्लस 3D भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करता मैं आपको, सीधे सीधे A प्लस 3D लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस टाइप से ही चल रहे हैं हम। अदरवाइज जिसका कंसेप्ट, जिनको थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझ में आया होगा, वो डायरेक्टली कर सकते हैं A3 प्लस डी, या तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 3D। ठीक है, कैसे? क्योंकि A3 प्लस डी होता है A2 प्लस डी, और A2 होता है A प्लस डी, और ये D प्लस डी इज 2D, तो हो गया A प्लस 3D। ठीक है, तो A4 की वैल्यू आई A प्लस 3D, तो A होता है हमारा 4 प्लस 3 इंटू डी होता है -3, तो ये 4 -9, ये हो गया -5। ठीक है, तो इसके 4 टर्म कौन से आए? पहला टर्म आया 4, दूसरा टर्म आया 1, तीसरा टर्म आया -2, चौथा टर्म आया -5। क्लियर है? तो इससे समझ में आ रहा होगा कि जो D होता है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो सकती है इस प्रॉब्लम से। बाकी तो सारा मैकेनिकली काम है, कैलकुलेट करने वाला, दिमाग लगाने वाला इसमें कुछ है नहीं, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फोर्थ में A की वैल्यू -1 है, D की वैल्यू हाफ है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगा A के बराबर, दैट इज़ -1। सेकंड टर्म क्या आ जाएगा? A प्लस डी के बराबर, दैट इज़ -1 प्लस हाफ, तो -1 प्लस हाफ इज़ -हाफ। कैसे? -1 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका -2 + 1 डिवाइड बाई 2, और -2 + 1 इज़ -1/2। ठीक है, सिमिलरली A3 क्या आ जाएगा आपका? A3 आ जाएगा A प्लस 2D, तो A कितना दे रखा है उन्होंने? A दे रखा है -1 प्लस 2 टाइम्स D कितना है? D है हाफ, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो -1 + 1, तो ये आ गया 0। सिमिलरली A4 कितना आ गया? A4 का वैल्यू होता है A प्लस 3D, तो A है -1 प्लस 3 टाइम्स D है हाफ, तो ये गया -1 + 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 + 3/2, -2 + 3 इज़ 1/2, तो आपकी इस सीरीज़ का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये आएगा -1, -1/2, 0, 1/2। क्लियर है? जैसे हम अभी अलग अलग करके कर रहे हैं ना, मतलब ये स्टार्टिंग वाला एक्सरसाइज है, तो फर्स्ट टर्म की A, सेकंड टर्म की A प्लस डी, थर्ड की A प्लस 2D, फोर्थ की A प्लस 3D। आगे जाएंगे तो हम इसका जनरल फार्मूला निकाल लेंगे, तो आपको सीधे जनरल फार्मूला यूज़ करके कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, वो टाइप की भी चीज़ें हम करेंगे लेकिन सेकंड एक्सरसाइज में। ठीक है, ये बेसिक वाली एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें ये सब नहीं कर रहा है। जस्ट फंडामेंटली देखिए कैसे आता है, तो वो फार्मूला आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है उसमें। तो A इज़ इक्वल टू -1.25 फिफ्थ क्वेश्चन में, और D है -0.25। ठीक है, सेम मैकेनिकल चीज़ करनी है। फर्स्ट टर्म हो जाएगा A के बराबर, दैट इज़ -1.25। सेकंड टर्म हो जाएगा A प्लस डी के बराबर, A -1.25 है, D हमारा -0.25 है, तो ये हो जाएगा -1.5 के बराबर। A3 हो जाएगा हमारा A प्लस 2D के बराबर, दैट इज़ A हमारा -1.25 है प्लस 2 टाइम्स -0.25, तो ये -1.25 और 2 इंटू -0.25 इज़ -0.5, तो ये -1.75 हो गया। सिमिलरली A4 आएगा हमारा A प्लस 3D, तो A तो वही है 1.25 प्लस 3 टाइम्स -0.25,
-1.25 एज इट इज़ लिखेंगे, और 25 3 ज़ा 75, ठीक है। तो 0.25 इंटू 3 ज़ा -0.75, तो इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 के बराबर, दैट इज़ -2, ठीक है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस ही रहता है। तो ये आपका हो गया -1.25 पहला टर्म, दूसरा टर्म हो गया आपका -1.5, तीसरा टर्म हो गया -1.75, चौथा टर्म हो गया -2, ठीक है। किसी को ऐसे क्लियर नहीं होगा कि माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, तो अगर कोई भी जनरल दो वैल्यू मान ले कि -c और -d कर रहे हैं हम, तो इस सेम चीज़ को माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, और क्या लिख दिया, c + d, ठीक है। बिकॉज अगर -1 से -1 से +c को मल्टीप्लाई करेंगे तो -c आएगा, और -1 से d को मल्टीप्लाई करेंगे तो -d आएगा, तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए माइनस माइनस होता है तो वैल्यूज़ पहले ऐड होती है, बाद में उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जिसको ऊपर डायरेक्टली समझ में नहीं आता है वो इस टाइप से ध्यान में रख सकता है, वो या तो इस टाइप से समझ सकता है, ठीक है। तो और कुछ तो ट्रिकी था नहीं इसमें, यही चीज़ ध्यान में रखनी थी कि डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। एंड अगर फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम बाकी के टर्म्स लिख सकते हैं एपी के, 4 तक ही नहीं, 5 6 7 8 9 जो भी पूछा है वो लिख सकते हैं। और अगली एक्सरसाइज, मतलब जो अगली 5.2 वाली एक्सरसाइज होगी ना, उसमें नेट टर्म कैसे लिखते हैं एपी का, ठीक है, बाद में सम कैसे लिखते हैं, बाद में इनको अप्लाई कैसे करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, ये सारी चीज़ें हम आगे करेंगे, ठीक है। इसमें बस यही समझना था कि मतलब टर्मिनोलॉजी से आपको अवेयर करना था कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, लिखते कैसे एक्चुअल में, ये सारी चीज़ें समझाना इस एक्सरसाइज का मोटिव था, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।